मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप सब कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा मौसम ख़राब चल रहा था और इसलिए आपकी क्लासें डाउन चल रही थी। सर्वर काम नहीं कर रहा था, इसलिए क्लासें आपकी ऑफ रही है ना। अब हम आपकी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे और आपकी डेली क्लास होगी और आपका जल्द से ही जल्द हम आपको इसको कवर करा देंगे, क्योंकि अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है मौसम के कारण। ठीक है, तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों को जो क्वेश्चन करा दिए थे, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दी थी और मैंने क्लास को वहीं पे ऑफ कर दिया था। तो आज से हम टाइप बनी चल रही है और आपकी क्वेश्चन नंबर 9 से बढ़ाएंगे और इसको 2 से 3 दिन में आपकी हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करके हम और जो है सर्कल को स्टार्ट कर देंगे, यानी वृत्त को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जितनी जल्दी मेरे पे होगा उतने जल्दी मैं आपको इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा, जो कि आपके जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की ओर, क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट हो चुका है हमारा। तो आप डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं अपने क्वेश्चन शीट पे पढ़ूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इज द टावर इज 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हिंदी वाले स्टूडेंट, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। तो पहले एंगल को बनाएंगे हम। मैं मान लूँ कि कोई आपकी मीनार है। क्या है? आपकी एक मीनार है, उसकी जो हाइट है वो कितनी? 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। और इसके सामने एक छोटा भवन है इसके सामने, और उस भवन की पूछी है कि इसकी हाइट क्या होगी, है ना। तो हम इसको मिला दें, यानी कोई भवन है, ये आपका भवन है और भवन के सामने एक मीनार लगी हुई है। तो क्वेश्चन का कहना है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना? 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये मीनार है और ये वाली जो है वो कितनी है? आपकी 60 डिग्री। सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो मैं इसको नाम दे दूं अपने तरीके से। मैंने इसका नाम ए दे दिया, इसका मैंने नाम बी दे दिया, इसका सी दे दिया और इसका डी दे दिया। किसी को भी डाउट तो नहीं इस बात से? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर मैं मान लूँ कि इसको कैलकुलेट करूँ मैं, किसको? 60 डिग्री हो, तो सबसे पहले 60 डिग्री को एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, 60 डिग्री को रहने दूँ, तो मैंने ये छुपा दिया और कि एंगल कौन सा बचा? 30 डिग्री। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो कि हम निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छुपा के और हम केवल इस 30 डिग्री के वो 60 डिग्री एंगल को निकालेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक जो है एक्स को ऊपर माना है ना। तो अब क्या करेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे 10 का है तो क्वार्टर में तोड़ दें, क्वार्टर का है तो 10 में तोड़ दें, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये है, वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स की ऊपर आ जाएगी तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं अब जो है 10 की तरफ की ओर बढ़ूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस एंगल को उठा लूँगा और इस एंगल को मैं मान लूँ एक्स। क्या मान लूँ? इसको तो निकालेंगे हम सबसे पहले, तो इसको छुपा देंगे तो तभी तो निकालेंगे इस वाली वैल्यू को। तो हमने वो x मानी, तो मैं क्या करूँ कि 10 पे निकाल दूँ सीधे सीधे। अब तक तो आपने बढ़ा, अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। तो 10 कितना? हम 60 डिग्री निकालना है। कितना निकालना? 10 60 डिग्री बराबर
यानी ए बी यानी लंब बटे आधार। तो आधार कितना आपका बी और डी, क्या है बी और डी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि tan 60 डिग्री का मान क्या है, तो ऐसे हम टेबल को उठा के और हम चेक कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है, रूट में 3। कितना है, रूट में 3। सही बात है, ये गलत है, एकदम सही है। तो ए बी का मान कितना आपका 50 मीटर बटे में, और बी डी का जो मान है वो क्या ना आपका x। ओके, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसके नीचे √3 के अगर मैं 1 रख दूं तो किसी बात को, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से, नहीं है ना। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो इसका इसमें गुणा करूंगा तो मैं कितना होगा आपका √3x बराबर, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना होगा 50। कितना होगा 50। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो क्या होगी, ये बटे में हो जाएगी, यानी ये आपकी क्या होगी 50 बटे में, और ये वाली पहुँच जाएगी आपकी बटे में √3। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण बन गया, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया आपका x बराबर कितना आ गया 50/√3। तो ये कैलकुलेट हो गया। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालनी है भवन की ऊंचाई, यानी ये वाली निकल के जो आएगी वो आपकी कितनी आई 50/√3, यानी ये वाली कितनी आ गई 50/√3। तो अब क्या करेंगे हम, अब इस एंगल को हटा दें, और एंगल कौन सा बचा आपका 30 डिग्री, कौन सा ये वाला एंगल। तो हम इसको अब निकाल देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए निकालना। तो अब हम निकालते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम किस में निकाल दें, इसको tan पे निकाल दें। अब x को h को किसी भी तरीके से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको या तो वैल्यू को मैं इस तरीके से वैल्यू को ऊपर ले लूँ या इसको नीचे ले लूँ। तो मैं ऐसे में करूँगा क्या, मैं x को ऊपर लेता, x को ऊपर लूँ या वैल्यू को ऊपर लूँ, चलो वैल्यू को ऊपर ले लेते। तो मैं tan को तोड़ दूँ, tan में तोड़ दूँ, चलो tan में तोड़ दें। tan कितना 60 डिग्री बराबर, तो हम करेंगे लंब बटे आधार। तो लंब क्या आपका CD बटे B और D, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, हम किसी को भी मान के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का जो मान है वो कितना 1/√3, ठीक है, बराबर CD का जो मान है वो क्या है आपका h बटे में, और उसके बाद में BD का जो मान है वो कितना आया 50/√3। सही है गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँगा, किसकी h की, तो मैं इस तरीके से तो निकालूँगा, यानी मैं h की वैल्यू जो निकालना चाहूँगा तो मैं ऐसे ही तो निकालूँगा, यानी h बराबर 1/√3 है ना, और बराबर में क्या है आपका ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना होगा √3 बटे में 50। कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा ना। तो h बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 50 बटे में, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये खुल जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 से हम भाग देंगे तो कितना होगा 16 सही 2/3। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना उतार लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं क्वेश्चन 10 पे बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टावर्स द फुट ऑफ द टावर आउट ऑफ ए पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज। हिंदी वाले स्टूडेंट, भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के उच्च का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो एक व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति है और एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है जो इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं दी गई, जो इसकी ऊंचाई ही पूछी है कि इसकी ऊंचाई क्या है। ये पूछा गया है, कुछ और पूछा गया है। दोबारा से क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, मीनार की टावर की ऊंचाई बताइए। मान लो एक टावर है और यहाँ से ये एक आदमी यहाँ गया है। कहानी ये है कि जो पहला एंगल है उसका वो कितना 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ तक कुछ दूरी तक चला तो वो 20 मीटर आगे बढ़ गया और 20 मीटर आगे बढ़ने के बाद बिंदु बी पे पहुँच गया। तो वो कितना एंगल उसने बनाया? 60 डिग्री पे पहुँच गया। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही। ये ए था, ये बी पे पहुंच गया, ये सी है, तो ये से मान लूँ मैं डी। किसी को भी डाउट तो नहीं इस बात से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि मैं क्या करूं, ऐसे में इस वैल्यू को निकाल नहीं सकता, है ना। तो मैं ऐसे में इसको निकाल नहीं सकता, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, इस एंगल को ही निकाल लूँ। केवल किसको निकाल लूँ? 60 डिग्री एंगल को ही केवल मैं निकाल लूँ। तो मैं इस फिलहाल मैं क्या मान लूँ? इसे x मान लूँ और इसे मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो मैं इसे सीधे सीधे 10 में तोड़ूँगा। ठीक है, किस में तोड़ूँगा? मैं 10 में। तो मैं 10 में तोड़ के और आगे बढ़ जाता हूँ। तो 10 कितना है आपका? 60 डिग्री को खोल लेंगे सबसे पहले। तो बराबर क्या है आपका? सी डी बटे में बी और सी। सही है या गलत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 60 का मान कितना है आपका? रूट में 3 है। कितना है? रूट में 3। तो सी डी क्या माना मैंने? एच माना। और बी सी जो माना वो मैंने क्या माना? एक्स माना। सही बात है या गलत है? एकदम सही बात। इसको खोलेंगे, मैं क्या करूँ? इसके नीचे 1 मान लूँ, कोई डाउट तो नहीं। इसका इसमें गुणा कर दूँ, इसका इसमें गुणा कर दूँ। तो इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा? एच बराबर, और इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा? रूट 3 एक्स। कुछ डाउट तो नहीं इस बात से? किसी को भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे x की वैल्यू बाहर लेके आनी है। क्या लेके आना है? x की वैल्यू मुझे बाहर लेके नहीं आनी। बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा? h बटे रूट में 3। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। x की जो वैल्यू आई वो कितने है? h बटे रूट 3। अब मैं कैलकुलेट कर लूँ किसको? 30 डिग्री को। अब मैं बढ़ा सकता हूँ आगे इसको। तो मैं क्या करूँ? अब 10 निकाल दूँ, कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लगाऊंगा तो क्या होगा आपका? C और D बटे C और A, यानी A और C। क्या है? A और C। तो 10 30 का मान कितना? 1/रूट में 3। सही है। और C और D का जो मान है वो कितना? H। और A और C का जो मान है वो कितना है? 20 प्लस के x, है ना। कुछ डाउट तो नहीं किसी स्टूडेंट को भी। अब क्या करें? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? रूट 3h। क्या होगा? रूट 3h बराबर में कितना होगा? 20 प्लस के x। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं
ऐसे ही रहने देता हूँ कि क्या है, √3h बराबर में 20 प्लस और x, तो x बराबर मैं लेके आ चुका हूँ h/√3, तो मैं यहाँ मान को पुट कर दूँगा h/√3। सही है। तो मैं इसको फिर कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, √3h बराबर में इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20√3 है ना, क्या होगा 20√3 बटे 20√3 प्लस के h बटे में करेंगे √3। सही है गलत है? एकदम कहानी सही है। अब मैं क्या करूँ, इसके नीचे 1 मान लूँ, क्या मान लूँ, इसके नीचे मैं 1 मान लूँ और फिर मैं इसको आगे बढ़ा लूँ। तो मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा, 3h है ना, √3 का √3 में गुणा करेंगे वो खुल जाएगा, तो क्या होगा √3h बराबर में, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 20√3 प्लस के h। अब क्या करना है हमको कि ये 3h है तो मैं इसको इसमें से घटा दूंगा, तो ये कितना होगा आपका 2h, कितना होगा 2h बराबर कितना है आपका 20√3। सही है गलत है? तो इससे मैं भाग दूंगा तो कितनी बार आएगा, 10 बार, तो आंसर होगा आपका h बराबर कितना है 10√3। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन अगले पे बढ़ जाऊँ। हो गया कॉपी, आगे बढ़ा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, समय कम है, मुझे जल्दी ये बैच ख़त्म करना है और मुझे व्रत जल्दी स्टार्ट करूँगा इसके बाद ही। और ये ट्रिगोनोमेट्री की जो क्लास है कुछ रह गई एक आध दो, मैं उन क्लासों को भी जल्दी करा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है 80 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट एंड मीटर्स ऑफ द टावर। हिंदी वाले, एक मीनार के पाद से 80 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मीनार है, क्या है आपकी एक मीनार है और यहाँ से जो दूरी है मीनार की वो कितने है आपकी 80 मीटर, और इसका जो शीर्ष है का जो उन्नयन कोण है वो कितना है इसका 60 डिग्री। तो पूछा है कि ऊंचाई बताइए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन तो करा दिए, तब भी मैं चलो कोई बात नहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ A, B और C। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं सीधे 10 में तोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सीधे 10 में तोड़ लेता हूँ। तो 10 कितना है 60 डिग्री बराबर में BC बटे में AB। तो 10 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है √3 बराबर में BC कितना H और AB कितना 80। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा H, और इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा 80√3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, उतार लो।
हो गया कॉपी, हटा रहा हूँ मैं अब इसको, है ना। अगला क्वेश्चन सेम है तो थोड़ा मैं हटाता नहीं हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है ए बैलून लीव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए reaches at a uniform speed after 6 minutes and observer और ये क्या situated at distance of 450√3 मीटर from a point P. Observer that angle of elevation of the balloon is 60 degree and some that point observation and point P are on the same level. What is the speed of the balloon? हिंदी वाले स्टूडेंट, एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है जो 6 मीटर पश्चात बिंदु P से 450√3 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है ना। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए कि समीक्षक बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर हैं तो गुब्बारे की गति ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से P बोला गया है तो मैंने A मान लिया, चलो मैं P मान लेता हूँ। तो मैं इसको P Q और इसे फिर मानूंगा मैं R। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। और जो डिस्टेंस है इसकी वो कितना है 450√3। तो हाइट पूछिए आपकी हाइट क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं 10 निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सभी क्वेश्चनों को 10 अधिकतर में तोड़ता जाऊँगा। 10 कितना 60 डिग्री बराबर में क्या है क्यू आर बटे में क्या है 400 वो पी क्यू। ठीक है, तो 10/60 का मान कितना √3 बराबर में उसका मान कितना h और इसका मान कितना है 400 बार बार 0 रख रहा है 450√3। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा h बराबर में है ना h बराबर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 450 गुणा और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। यानी h बराबर जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई 450 थी 1350 कितना होगा 1350 मीटर। ठीक है, h बराबर कितनी हुई 1350 मीटर। तो पूछा क्या है कि गुब्बारे की गति बताइए यानी स्पीड। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। सही है ना, डिस्टेंस बटे टाइम। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो स्पीड में s मान लूँ अब तो डायरेक्ट। तो डिस्टेंस क्या आई आपकी 1350 बटे टाइम क्या है आपकी 6 से 6 सेकंड 6 पूरे 60 से हम मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 0 से 0 काट दूँ है ना। उसके बाद में ऐसा क्या करूँ जो कि ये सरल हो जाए। तो सरल के लिए हम सीधे सीधे या तो हम मल्टीपल करेंगे यानी हम कैलकुलेट सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ऐसे में क्या करूँ कि जो सस्ते में छूट जाए तो मैं 3 से भाग दे दूँ। इसमें 3 से उसमें चला जाएगा तो 3 से इसमें भाग दूँगा तो 3 दूनी 6 और 3 से इसमें दे दूँगा तो 3 चौक 12 और एक बचा 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 से इसमें दे दूँ तो 3 से इसमें दूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 से इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा 15 बार। यानी कहने का मतलब ये कितना होगा 15/4। सही है ना। तो इसमें भाग देंगे तो ये कितना होगा 4 तिया 12 हाथ 1। बस ये आंसर होगा आपका। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट से।
जल्दी से जल्दी करें क्वेश्चन को कॉपी, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ अब, है ना। जो ऑफलाइन में क्लास खींचती हैं वो ऑनलाइन में खींची जाएंगी, हैं। ऑफलाइन में बोलते हैं कि तेज़ी से सवाल होते हैं, और मैं कहता हूँ कि हम ऑनलाइन पे जो क्वेश्चन करा देते हैं वो हम कभी भी ऑफलाइन पे नहीं करा पाते, क्योंकि ऑनलाइन पे हमें जो क्लासें दी जाती है वो एकदम कंटिन्यू हमें देनी है, और उसका टाइम फिक्स है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और जब स्टूडेंट सामने होता है तो डिस्टरबेंस होता है। और उसी मैंने मार्कर कहाँ रख दिए, मार्कर मैंने यहाँ रख दिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, एक काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। मैं हिंदी पढ़ता हूँ सीधे, ठीक है। एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु से पतंग से धागे की लंबाई 420 मीटर है। धागे की जो लंबाई है वो कितनी, 420 मीटर है। और इसका जो एंगल है वो क्या है, एंगल 30 डिग्री। तो पूछा है पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, बस तो एच निकाल लो, सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं इसको भी 10 पे तोड़ दूँ, है ना। 10 पे तोड़ूंगा किसी और पे, 10 पे तो नहीं तोड़ पाऊँगा, तो मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो मैं 10 पे नहीं तोड़ूँगा। तो मैं किस पे तोड़ूँगा, इसको साइन पे तोड़ दें, लंबो बट्टे कर्ण या कर्ण बट्टे लंब, बात एक ही है। तो मैं साइन पे ही तोड़ देता हूँ, यानी लंबो बट्टे कर्ण। तो मैंने साइन पे तोड़ दी, और साइन कितना आपका 30 डिग्री बराबर में क्या है, तो हम करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, QR बटे PR, यही तो है, लंब बटे कर्ण। तो 37 का मान कितना, 1/2। इसको कैलकुलेट करें, QR का मान कितना है आपका H, और PR का मान कितना है 420, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 2H, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 420। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम H की जो वैल्यू होगी 2 से भाग देंगे तो कितनी होगी 210। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। उतार लो फटाफट से, और तेज़ी से इस तरीके से चारों को बढ़ाते जाएंगे, जो कि 2-3 दिन में ये क्लास ख़त्म हो जाए, ठीक है। उतार लो फटाफट से। ठीक है, हटा देता हूँ मैं जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है, मैं डायरेक्टली हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है, इंग्लिश वाली कर लेंगे। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के होगा यहाँ पे, ठीक है, आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री के कोण पर बनता है ना, कोण बनाता है। जड़ और बिंदु का वृक्ष का भूमि सूर्य को छूने लगता है, मध्य के बिंदु 50 मीटर है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस मान लें एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, और वो क्या, पेड़ यहाँ से टूट जाता है, यानी कहीं से मैं मान लूँ यहाँ से पेड़ टूट गया, यहाँ से पेड़ टूट गया, मैंने ये पेड़ मान लिया टूट गया, ठीक है। अब ये टूटने के बाद पेड़ यहाँ पे गिर गया, ये पेड़ यहाँ पे गिर गया, इसे A मान लूँ, B मान लूँ, C मान लूँ और एक D मान लूँ, ठीक है।
तो पेड़ टूटने के बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है और 25 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो पूछा पेड़ की हाइट बताइए। तो मैं इसे मान लूँ h। क्या मान लूँ इसको? मैं मान लूँ h। अब मुझे करना क्या है कि मैं 10 में तोड़ लूँ इसको सीधे, और मैंने ये 10 में तोड़ा तो 10 कितना 60 डिग्री बराबर में क्या होगा, पहले हम इसी को निकालेंगे, टूटे हुए भाग को तो नहीं निकालेंगे। तो क्या होगा आपका BC अपॉन के AB। ठीक है, तो 10 60 का मान क्या होगा आपका √3 बराबर में BC क्या है h और AB क्या है आपकी 25। सही है, तो बराबर करेंगे तो इसके नीचे मैं 1 मान लूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर में 25√3। ठीक है, तो ये वाली क्या निकल के आ गई ये h कि यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 25 क्या है 25√3। अब कहानी क्या है कि पूछा है कि पूरी हाइट बताइए कि यहाँ से लेकर, ये तो केवल कितनी 25√3 निकलेगी। अब पूछिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की याद कीजिए। तो आखिर का जो टूटा हुआ भाग है वो यहाँ तो गिर के आ गया, तो यानी हमें ये भी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू हों तो हम इसको निकालेंगे हाइपोटेनस को, तो हम अप्लाई करेंगे कौन सी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है AC, इसको ऊपर उठा के रख दूंगा तभी तो पूरी होगी। तो मैं निकालूंगा इसको AC का स्क्वायर यानी A और C का स्क्वायर बराबर में, ये हमेशा परपेंडिकुलर और आपका बेस हमेशा जुड़ता है यानी लंब बटे आधार आपका प्लस होता है। तो बराबर करेंगे क्या, यानी A और B का स्क्वायर प्लस के B और C का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है A और C स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट का चिन्ह हमें मिल जाएगा। तो AB का स्क्वायर प्लस के B और C का स्क्वायर, तो AC बराबर रूट में, तो AB का जो मान है वो कितना 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस के BC क्या है आपका 20 है आपका 25√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर में रूट में जाएंगे तो 25 का वर्ग कितना होगा 625 प्लस, और इसका 25 का वर्ग करेंगे कितना होगा 625। ठीक है, उसके बाद में प्लस नहीं गुणा, क्या है गुणा, और √3 का वर्ग 3। ठीक है, फिर AC बराबर रूट में ये कितना होगा 625 प्लस के, इसको करेंगे 625 दिया कितना होंगे 625 दिया 1875, कितने होने चाहिए 1875, और इसको जोड़ेंगे तो A और C बराबर रूट में कितना होगा टोटल जो आंसर होना 625, इसका हम कर लेंगे कितना 2500। तो A और C की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, बाहर में आएगी, खुल के आएगी 50, क्या आएगी 50। ठीक है, A और C की जो वैल्यू आ गई वो क्या आएगी आपकी 50। अब हम जोड़ देंगे इसको, अब क्या करेंगे अब इसको जोड़ देंगे तो अब सिंपल जुड़ जाएगा। तो A और C की जो कितनी आएगी 50। अब क्या करेंगे ये वाली भुजा ऊपर उठ के यहाँ पे आ जाएगी और इसको जोड़ देंगे, ये पूरी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे इसको 50
प्लस वही कितना 25√3। ठीक है, तो हम इसको खोलेंगे तो 50 प्लस 25 गुणा में, तो हम क्या करें √3 को खोल लेंगे और हमें मालूम है कि √3 का जो मान है वो कितना है 1.73। कितना 1.73, ये खोलना मैंने आपको बता दिया है। तो गुणा करेंगे 1.73। ठीक है, समथिंग आएगा तो कितना होगा 50 प्लस और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 43 दशमलव कुछ में होगा, 43 दशमलव कुछ में होगा, यानी तुम्हारा आंसर होना चाहिए 43.25 में पहुंच जाएगा, 43.25 में। तो टोटल होगा आपका 93.25। ये आपका आंसर है। ठीक है, उतार देना। जल्दी से कॉपी करें फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा। दो तीन दिन में ये ख़त्म हो जानी चाहिए। टाइप का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब हटा देता हूँ इसको मैं। ऐसे कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में छूट जाए। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटने का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई, अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ, बच्चे फंसते हैं तो मैं पूरी चीज़ ही करा देता हूँ। तो इसे नाम दे दूँ, बी दे दूँ, सी दे दूँ, और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, और दूरी कितनी है 10√3 है। तो एच बताइए ऊंचाई, बस हो गया सवाल। ठीक है, तो मैं इसे 10 में तोड़ दूँ, 10 में तोड़ दूँ, 10 यानी लंब बटे आधार। तो 10 कितना 60 डिग्री बराबर में क्या है BC अपॉन के AB। तो 10 60 डिग्री का मान कितना √3 बराबर BC मान कितना H, AB का मान कितना 10√3। इसके नीचे 1 मान लो, किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, है ना। इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा H, इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा √3 गुणा 10√3। तो H बराबर क्या होगा √3 का √3 में गुणा करेंगे खुल जाएगा, तो क्या होगा 10√3। तो H बराबर कितना होगा 30। आंसर है। उतार लो फटाफट से, मैं आगे बढ़ूँ फिर आगे, है ना। जितना आगे बढ़ा जाए मैं आज बढ़ा दूँ, खींचने का मुझे टाइम सही मिल रहा है आज। हो गए, अब तो जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। कल ख़त्म करा दूँ इस क्लास को, और मुझे पक्का लगता है कल नहीं तो मैं परसों पक्का इस क्लास को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, और जो ट्रिगोनोमेट्री की आपकी 8वीं टाइप बची है और वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको मैं करा दूँगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, यदि दो खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं किस शिखरों का रस्सी से बांधा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे बहुत छोटा क्वेश्चन,
मान लो एक 24 मीटर है, एक 24 मीटर खंभा है और इसके सामने एक 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। ये कितना पूरा का पूरा है? 36 मीटर। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो है वो पूरा कितना है? 36 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें उड़ा के इस लट्ठे से और इस लट्ठे पर एक रस्सी बांधी गई है। मान लो ये एक रस्सी बांधी गई है और जो है ये जो 60 डिग्री के कोण पर बंधी हुई है। कितने पर? 60 डिग्री पे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर मान लो ये आपकी 24 मीटर है तो ये भी तो आपकी 24 मीटर होगी। तो जब 36 आपकी पूरी है तो हम 36 में से 24 को हटा देंगे तो ये वाली कितने बचेगी? 12 बचेगी, नहीं बचेगी? तो हम इन एंगलों को कुछ भी मान लें तो हम इसको, अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपका बिल्कुल हट जाएगा। तो हम इसको A, B और C। ठीक है। तो पूछा क्या गया कि आपकी ये रस्सी की लंबाई बताइए। इसे मैंने मान लिया x। अब मैं सीधे सीधे बढ़ जाऊँ तो मैं किस में तोड़ दूँ? इससे साइन में तोड़ दूँ, किस में तोड़ लूँ? आप साइन में भी तोड़ सकते हैं, है ना, और आपकी मर्जी, आप कोसेक में भी तोड़ सकते हैं। तो मैं साइन में तोड़ लूँ या कोसेक में तोड़ लूँ, कोई फ़र्क नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो मैं क्या करूँ? साइन में तोड़ दूँ। तो साइन में तोड़ूँगा तो कितना? 60 डिग्री पे बराबर में। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी BC अपॉन के क्या है? BC अपॉन के क्या है? तो मैं एक काम करूं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको खोलूँगा मैं, बटे क्या है? AB। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 60 का मान क्या है आपका? हैं 2/√3 है, √3 बटे 2 है। कोई भी मुझे चेक करके थोड़ा सा ध्यान दिलाए या मुझे कोई बताए, नहीं तो फिर मुझे कैलकुलेट करना ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाए तो sin 60 का मान कितना? √3/2 है ना। क्या है? √3/2 बराबर में BC क्या है आपका? 12 और AB क्या है आपका? तो AB के AC, अरे मैंने वैल्यू गलत रख दी है। ये बारी क्या है आपकी? AC। तो AC आपकी x है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा? √3x बराबर इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा? 24। तो मुझे क्या करना है? x का मान बाहर लेना है, तो बाहर लूँगा तो कितना होगा? 24 और ये वाली नीचे आ जाएगी बटे में √3। या तो ये आंसर होगा या इसका परमीकरण कर लो तो कितना? 24 बटे √3। तो हम क्या करेंगे? इससे √3 से गुणा और √3 से भाग। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24√3 24√3 बटे में, और इसका इसमें गुणा करेंगे 3 और 3 से इसमें भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 8 बार। तो ये आंसर होगा इसका 8√3। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें उतार लो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्लास को यहीं पे अब छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी हम कल कराएंगे अब। ठीक है, क्योंकि अब ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट आ रहे होंगे तो उन्हें भी क्लास देनी है। ठीक है, ओके।